इस मॉड्यूल में हम डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर डीपीएफ की रीजनरेशन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल वायु प्रदूषण वाकई एक बड़ी चिंता का विषय है। इससे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है क्योंकि यह जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने 2020 में भारत स्टेज 6 BS6 उत्सर्जन नियम लागू करके बड़ा कदम उठाया। यह नियम BS6 मुख्य रूप से गाड़ियों से निकलने वाले हानिकारक धुएं को कम करने के लिए बनाए गए थे। अब आइए समझते हैं कि फोर्स मोटर्स BS6 वाहन जो iGen 6 टेक्नोलॉजी से लैस है, इस दिशा में कितना अहम भूमिका निभाते हैं। इन गाड़ियों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे न केवल बेहतर परफॉर्मेंस दे, बल्कि ड्राइवर को भी ज्यादा आराम मिल सके और साथ ही पर्यावरण पे इनका कम से कम बुरा असर पड़े। हमारी टेक्नोलॉजी की असली खासियत है, हमारी गाड़ियों में एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम लगा है, जिसमें एक डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF और एक SCR सिस्टम शामिल है। यह हिस्से DPF और SCR हानिकारक गैसों को पर्यावरण में छोड़ने से पहले ही बहुत कम करने में मदद करते हैं। जब इंजन चालू होता है तो DPF का काम फिल्टर के अंदर कालिक सूत के कणों को फंसाना होता है। DPF ठीक से काम करता रहे और जाम ना हो, इसके लिए इसमें जमी हुई कालिक को समय समय पर जलाकर हटाना जरूरी होता है। हमने DPF को ऐसे सेट किया है कि जब गाड़ी सामान्य रूप से चल रही हो और सही परिस्थितियां उत्पन्न होने पर यह अपने आप रीजनरेशन प्रक्रिया शुरू कर दे। इस दौरान DF डिस्प्ले पर हरी DPF लाइट ब्लिंक करती है और मैसेज आता है, DPF रीजनरेशन इन प्रोग्रेस, डू नॉट टर्न ऑफ द इंजन। साथ में बीप की आवाज भी आती है। इस समय पर वाहन को बंद नहीं करना चाहिए। रीजनरेशन पूरा होने पर लाइट और बीप बंद हो जाती है और आप सामान्य रूप से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन कुछ खास स्थितियों में, जैसे कि छोटी यात्राएं या लगातार शहर में कम स्पीड पर गाड़ियां चलने से DPF अपने आप रीजनरेट नहीं हो पाता है और वह जाम हो जाता है। इस स्थिति में डैशबोर्ड पर DPF और MIL लाइट जल जाती है और मैसेज आता है, परफॉर्म मैनुअल रीजनरेशन बाय प्रेसिंग द स्विच। ऐसी स्थिति में आपको मैनुअल रीजनरेशन करना होगा। इसके लिए हमारे पास एक विकल्प है। अगर आपको डिस्प्ले पर MIL की लाइट लगातार जलती हुई दिख रही है तो गाड़ी को खाली जगह पर खड़ी करके इंजन चालू रखते हुए इस दौरान पार्किंग ब्रेक लगाना और क्लच, ब्रेक या एक्सेलरेटर पेडल को बिल्कुल ना दबाते हुए मैनुअल रीजनरेशन बटन को लगभग 5 सेकंड तक दबाकर रखें। इंजन की आइडियल RPM शुरू में 2300 RPM तक बढ़ जाएगी, फिर रीजनरेशन के लिए 1800 RPM पर आ जाएगी और अंत में ठंडा होने कूल डाउन के लिए 1000 RPM पर स्थिर हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। याद रखें, इस रीजनरेशन के दौरान क्लच, ब्रेक या एक्सेलरेटर पेडल को बिल्कुल ना दबाएं। मैनुअल रीजनरेशन पूरा होने पर DPF और MIL की लाइट बंद हो जाएगी और आप हमेशा की तरह गाड़ी चलाना जारी रख सकते हैं। हालांकि अगर DPF और MIL की लाइट जलने के बाद भी आप रीजनरेशन किए बिना गाड़ी चलाते रहे तो DPF में कालिक सूत बढ़ती रहेगी। इससे गाड़ी का टॉर्क और पावर कम हो जाएगी। इससे अन्य खराबियां भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको डैशबोर्ड पर DPF और MIL की लाइट अलार्म के साथ चमकने लगेगी और मैसेज आएगा, रिक्वायर्ड सर्विस रीजनरेशन, विजिट नियरेस्ट सर्विस सेंटर। इस स्थिति में तुरंत अपनी गाड़ी को नजदीकी सर्विस स्टेशन पर ले जाना बहुत जरूरी है ताकि DPF का रीजनरेशन हो सके। डीलरशिप इंजीनियर टेक्नीशियन एक डायग्नोस्टिक टेस्टर लगाकर जरूरी सर्विस रीजनरेशन करेगा। DPF की उम्र बढ़ाने के लिए हमेशा डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड और BS6 डीजल का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। डैशबोर्ड पर एक चेतावनी लाइट एक्शन स्टिकर लगा होता है। अलग अलग लाइट और उनके लिए क्या करना चाहिए यह समझने के लिए आप उसे देख सकते हैं। याद रखें, रीजनरेशन सभी BS6 वाहनों के लिए जरूरी है। फोर्स मोटर्स ने अपनी गाड़ियां इस तरह डिजाइन की है कि ड्राइवर आसानी से कंट्रोल्स को फॉलो कर सके, जिससे ड्राइविंग का अनुभव बिना किसी परेशानी के और आरामदायक रहे। धन्यवाद।